हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आपको आवाज देकर परमेश्वर की कुछ बातों को आपके सामने प्रकट करने के लिए कोशिशें जारी रख रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, परमेश्वर महान और पवित्र है और उसके समान धरती पर कोई भी पवित्र नहीं है। और धरती पर उसने पवित्रता फैलाने के लिए कोशिश जारी रखी है, लेकिन पवित्रता फैलाने के लिए उसको अच्छे सेवक चाहिए और ईमानदार चाहिए और लोभी नहीं चाहिए, झगड़ालू नहीं चाहिए, पापी नहीं चाहिए और रिश्वतखोर नहीं चाहिए। ठीक है, परमेश्वर को ईमानदार व्यक्ति चाहिए। आज संसार भर में ईमानदार व्यक्ति ढूंढने में बहुत ही समय लग जाता है, और अगर ढूंढ भी ले तो भी उसमें कुछ न कुछ खामियां निकलती है। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर को सच्चाई के साथ मानना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि संसार एक दिन नाश होने वाला है और नाश होने का समय बहुत करीब आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है। तो उस समय को देखने से पहले आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाना है। जैसे कि आप मेहमान कहीं भी जाते हो तो आप अपने आप को तैयार करते हो, ऊपरी तौर से भी तैयार करते हो और अंदरूनी तौर से भी। खुशी मंगल को आप पूरी रीति से मन के अंदर फिट करते हैं। वहाँ जाएंगे क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बहुत सारे ऐसे मनोकामना मन के अंदर तैयार करके रखते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के अगर घर जाना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो, स्वर्ग में पहुंचना चाहते हो, तो परमेश्वर की महिमा के लिए आपके ख्यालात अच्छे साफ सुथरा होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होना चाहिए, आपका स्वाभाविक जीवन अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे के लिए ऐसा सोचो, अपने से भी बढ़कर अच्छा सोचो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसा तुम अपना चाहते हो वैसा अपने पड़ोसी का चाहो, है ना। अपना भला चाहते हो तो दूसरे का भला चाहो, क्योंकि संसार में अपना ही भला चाह रहे हैं, दूसरे का बिल्कुल नहीं। अजीब बात नहीं, खुद का सोचते हैं, दूसरे का बिल्कुल सोचते नहीं है। बीते हुए दिनों में हमसे लोगों ने बहुत से ऐसे फोन के ऊपर बातचीत की, है ना। कल रात को मेरे पास फोन आया और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप लोग बहुत बड़ी पार्टी वाले होंगे और अच्छे पैसे वाले होंगे करके मुझे कॉल किया। वो लोग कहते हैं कि आप हमें कुछ मदद करो। मैंने उनसे बातचीत की, क्या आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हमसे उम्मीद पैसों की बिल्कुल ना रखें, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी में है तो उसको हम मदद करते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है तब मदद करते हैं। हालांकि हम प्रेम भाव बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें चर्च बनाने के लिए पैसे मांगने के लिए कोशिश की है। तो बाइबल के अंदर कहीं भी जगह चर्च बनाने का कोई टारगेट बिल्कुल नहीं है। आपके घर में बैठो, आपके घर में आराधना स्तुति करो, जो चर्च पुराना आप बना कर रखें कोई बात नहीं, ठीक है, वो एक दिन टूटेगा जरूर, लेकिन परमेश्वर आपके चर्च में बिल्कुल नहीं है और परमेश्वर आपको चर्च बनाने का कोई टारगेट नहीं देता है। सच्चाई है, सच्चाई सुनो, आपके कानों की खुजली हो जाएगी सच्चाई, और आपके कानों की खुजली के कारण आप अपने मनपसंद सेवक सेविका ढूंढने के लिए आप चल पड़ोगे। और मैं इतना चाहता हूं, आप मेरी तारीफ प्रशंसा मत कीजिए, परमेश्वर की तारीफ कीजिए, परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। परमेश्वर का वचन है जो सो है, और उस परमेश्वर के वचन को आप नहीं मानोगे तो आप फिर परमेश्वर से दूर होते चले जाओगे। ध्यान देना, परमेश्वर चर्चों, मस्जिदों में और मंदिरों में बिल्कुल नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 24 और 25 वचन आप पढ़ सकते हैं। मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में बिल्कुल नहीं रहता है, और मनुष्य के हाथों की सेवा बिल्कुल चाहता नहीं है। वो सबको श्वास देता है, सब कुछ उसी ने बनाया, उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ है। तो ध्यान देना, आपके घरों में आराधना करो, आपके घरों में ही परमेश्वर की भक्ति स्तुति करो। और मुझे फोन, प्रार्थना और ऐसे बड़े बड़े चर्चों और मंदिरों के लिए रिक्वेस्ट के लिए बिल्कुल ना करें, ठीक है। और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना है तो इमरजेंसी है तो ही व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए। आलतू फालतू बातों के लिए मुझे फ़ोन ना करें। कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि आपका वीडियो हमें अच्छा लगा, ऐसा लगा वैसा लगा, आपने अच्छा बोला, आपने अच्छा जवाब दिया, ऐसा करके तारीफ करने के लिए फ़ोन करते हैं।
मेरी तारीफ करने के लिए आप बिल्कुल फ़ोन ना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर उसी वीडियो में अगर कोई सवाल जवाब है तो उसी बात के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। हालांकि फालतू बातों के लिए और ऐसे टाइम पास करने के लिए, हेलो हाय करने के लिए बिल्कुल कॉल ना करें, ठीक है। नंबर मैं देता हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप ऐसे ही आलतू फालतू मुझे फ़ोन करते रहो, बिल्कुल फ़ोन ना करें। समझ में आ रहा है? और जय श्री मानव सेवा में अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, आर्थिक मदद करना चाहते हैं गरीबों के लिए, सेवकों के लिए, या फिर सेवा क्षेत्र आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करना चाहते तो आप बिना शक कर सकते हो। इसमें कोई आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं है और कोई डरा धमका कर आपको हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और हम आपके पैसे के भूखे प्यासे नहीं हैं। परमेश्वर का वचन अगर आगे मेरे द्वारा आप फैलाना चाहते हैं और आगे, तो ज़रूर आप आर्थिक मदद कर सकते हो, ठीक है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो आइए मैं आपको वचन बोलकर समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, जितने लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उनको परमेश्वर ने उनका बेटा बेटी बनने के लिए अधिकार दिया है। किसी को भी प्रचार करने के लिए रोक नहीं सकते, लड़का हो या लड़की हो, बड़ा हो या छोटा हो। देखिए, सच्चाई के साथ अगर बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दीजिए। बाइबल का वचन कहता है, उस वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने उन लोगों को अधिकार दे दिया है। किन लोगों का अधिकार दे दिया है? कि उसके ऊपर विश्वास करते हैं, यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं मेरे यारों? परमेश्वर ने उनको अधिकार दे दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको अधिकार दे दिया है। वो अपने पिता की बातों को फैला सकते हैं, अपने बाप की गवाही दे सकते हैं, अपने परमेश्वर की बातों को फैला सकते हैं। चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो, उसके ऊपर विश्वास करने वालों को हक बनता है कि उसका बेटा और बेटी बन चुका है। उसका बेटा बेटी बन चुका है तो उसके बेटा बेटी को अधिकार बनता है कि उसके बाप का, उसका ईश्वर का प्रचार कर सकता है, उसकी गवाही दे सकता है, उसकी बातें लोगों में फैला सकता है। उसको अधिकार मिला है स्वर्ग के राज्य के लिए। उसका बेटा बन गया है तो उसका भागीदार बन गया, स्वर्ग का हिस्सेदार बन गया, बाप का जितना है उसका हिस्सेदार बन गया। मेरे यारों, संसार भर में झूठा संदेश फैला रहे हैं बहुत सारे। किसी का सहारा लेकर कुछ करना है, कोई पानी का ले रहा सहारा, कोई तेल का सहारा ले रहा, कोई पास्टर का सहारा ले रहा, कोई किसका सहारा ले रहा, कोई रीति रिवाज का सहारा ले रहा, कोई सन का त्योहारों का सहारा ले रहा है, कोई किसका सहारा लेकर कर रहा है। अरे ईश्वर के ऊपर भरोसा कर लिया तो आप उसके बेटा बेटी बन चुके हैं। कोई रीति रिवाज में मत जाओ, लफड़े में फंस जाओगे, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, टेंशन में बढ़ जाएगी, हाथ इधर उधर फैलाओगे, प्रार्थनाओं की भीख मांगना शुरू कर दोगे, बोलेंगे कि मेरा ये नहीं हो रहा, फिर बोलेंगे मैं इतने दिन से विश्वासी हूँ, मैं प्रभु में हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा वो कर रहा, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा करके आप भीख मांगोगे प्रार्थना की, बोलोगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए रिक्वेस्ट करो, ऐसे भीख मांगोगे। कब तक प्रार्थना की भीख मांगते रहोगे? आप और मैं प्रभु के बेटे बेटियां बन चुके हैं तो प्रभु परमेश्वर से मांगो यार। प्रभु परमेश्वर के पास हाथ जोड़ो, प्रभु परमेश्वर के सामने घुटना टेको, प्रभु परमेश्वर के सामने आपका मन लेकर जाओ, मन की प्रार्थना करो, गुप्त की प्रार्थना करो, जिंदगी खुदा के सामने खुला कर दो। क्या कमी है? खुदा परमेश्वर को बोलो। संसार के लोगों को बोलने से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ईश्वर को बोलो। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला ईश्वर है, वो यीशु है। लोगों के सामने जिंदगी और मौत की बातें करते हो, उससे कोई आपका फायदा नहीं होने वाला। मेरे यहाँ जिंदगी और मौत की बात यीशु मसीह को बताओ। आपकी जिंदगी का कंडीशन क्या है? आप कौन सी जिंदगी में जी रहे, कौन से स्वभाव में जी रहे हैं? उस परमेश्वर को बोलो,
वो परमेश्वर आपके स्वभाव को बदल कर रख देगा। वह आपकी जिंदगी को जिंदगी बना कर रखेगा। बात करते हो ना यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, जियो सच्चाई के साथ, जियो सच्चाई के साथ। हार आपकी नहीं, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।